हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। बोलो, ऐसे देवताओं के उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी संवारिए। तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा और बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला, बातें ऐसी मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। हाँ, कड़वे तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। बोलो, गिले शिकवे जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना प्रभु ना बिसारिए। तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए
जिंदगी गुजारिए। जीवन जीने की कला को सुमधुर बनाने के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय से गुजर रहे हैं जो हमारे स्वभाव को सुंदर बनाने के उपायों पर मार्गदर्शन कर सके। चाहे किसी व्यक्ति को अपने करियर का निर्माण करना हो, चाहे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना हो, चाहे रिश्तों को मधुर बनाना हो या लोकप्रिय होने का रास्ता हासिल करना हो, तो इन सब की बुनियाद अगर कहीं से जुड़ी है तो वो हमारे अपने स्वभाव से जुड़ी हुई है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी तरह के अभाव में जियो, न किसी तरह के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी बहुत सुनहरी है प्यारे, तुम तो केवल अपने मस्त स्वभाव के साथ जियो। ऐसे लगता है कि जिन लोगों के पास एक अच्छा स्वभाव है, समझ लो उन्होंने अपने द्वारा एक बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित की है, उन्होंने एक बहुत अच्छी कमाई कर डाली है। पर जिन लोगों को अभी भी स्वभाव की उग्रताओं का सामना करना पड़ता है, समझो उन लोगों के ऊपर अपने जीवन का ही कर्ज चढ़ा हुआ है। अपने आप को हम ऐसे किसी कांटे की तरह न बनाएं जो खुद को भी तकलीफ दे और किसी और के गड़ जाए तो उसे भी दर्द झेलना पड़े। अपने आप को अगर बनाना है तो उस दीपक की तरह बनाएं जो खुद के घर में भी उजाला दे और दूसरे के घर में भी उजाला दे, अंदर भी उजाला दे और बाहर भी उजाला दे। अपने आप को उस चिराग की तरह बनाएं जो बादशाह के महल में भी रोशनी दे और किसी गरीब की कुटिया में भी रोशनी दे। तो दोनों तरफ जो व्यक्ति को सुकून देता है वो व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। वैसे सब लोग अगर अपने अपने स्वभाव को पहचाने तो पता चलेगा कि मेरे स्वभाव में कहां कौन सी विशेषता है और मेरे स्वभाव में कहां कौन सी कमी है। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति अच्छे, सुनहरे और मनोहर नजर आते हैं। फोटोग्राफी जब भी करवानी हो तो हर आदमी अपने चेहरे को भी ठीक करेगा, बालों को भी ठीक करेगा, थोड़ा सा यूं ठन के यूं होकर के बड़े अच्छे से अपना फोटो खींचवाना पसंद करेगा। लेकिन अगर स्वभाव का फोटो खींचना हो तो शायद आईने के सामने हर आदमी जाता है, अपना चेहरा देख करके आता है। पर दुनिया में अगर ऐसा आईना बन जाता जो कि इंसान को उसका स्वभाव दिखाए तो शायद दुनिया में कोई व्यक्ति आईने के सामने जाना पसंद ही नहीं करता। व्यक्ति ने सुधारा है, बच्चों को सुधारा है, व्यक्ति ने सुधारा है, घर को सुधारा है, व्यक्ति ने सुधारा है, अपनी जॉब और दफ्तर को सुधारा है। पर अगर आदमी ने नहीं सुधारा तो अपने स्वभाव को नहीं सुधारा। जैसा रखेंगे स्वभाव वैसा पड़ेगा औरों पर हमारा प्रभाव। जैसा रखेंगे हम अपना स्वभाव वैसा पड़ेगा औरों पर प्रभाव। यहां तो अगर हमारे स्वभाव को हम देखें तो बड़े शांत दिखने वाले लोग 5 सेकंड भी नहीं लगते उनको उग्र होने में। किसी की भी कोई हल्की सी बात सुनने को मिलती है और हम उस पर और अपनी नमक मिर्ची लगा करके और उस टिप्पणी को और ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं, उसकी आलोचना में और अपनी तरफ से 4 शब्द जोड़ देते हैं। हाँ,
किसी की तारीफ करनी हो तो लोग बड़ी कंजूसाई बरतते हैं, पर अगर किसी की आलोचना करती हो तो लोग एक दानवीर की तरह उसकी आलोचना करनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि उनको आलोचना करने से कोई बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो रहा है, कोई बहुत बड़ा यश प्राप्त हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा, तारीफ अगर करनी हो तो दानवीर बनकर करो, पर अगर किसी की आलोचना करनी हो तो कंजूस बन के करो। तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। एक बात तय है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी तारीफ ही सुनना पसंद करता है। और हमने तो जीवन का यह मर्म जान रखा है कि अगर गधे की भी तारीफ करोगे तो वो भी घोड़े की तरह हिनाना शुरू कर देगा, और घोड़े की भी अगर आलोचना करनी शुरू कर दी तो 4 लात जरूर खाने को मिलेगी। अगर अपने घर में आई हुई बहू की अगर आलोचना करोगे, थाने कहीं नहीं सिखायो, थारी माँ थाने कहीं नहीं सिखायो, थारो बाप थाने कहीं नहीं सिखायो, अगर हम आलोचना करेंगे तो जरा आप ही बता दो फिर बहू के मन में क्या आएगा? आलोचना तो कर ही है, कही रहे थारा माँ थाने कहीं सिखाया, कोई बाप मैंने कहीं सिखाया, चलो मैं कहीं नहीं सीखो, बस अब थे थारा करो और थे थारा खींचो और उड़ो। वहीं अगर हम तारीफ अगर करना शुरू कर दें, नहीं भाई मेरी बहू बहुत अच्छी है, हीरे जैसी बहू मिली है हमें, कोई बात नहीं, आज अगर उसे फलका बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, हमारी बेटी को भी तो थोड़ी आता था, वो भी धीरे धीरे सीख गई और हमारी बहू भी तो सीख जाएगी। हम अगर उसके साथ पॉजिटिव स्वभाव, पॉजिटिव नेचर के साथ पेश आएंगे तो आज नहीं तो कल 6 महीने में हमारी बहू हीरे जैसी मूल्यवान बन जाएगी। और अगर आलोचना करेंगे तो वही हीरा भाटा बनने में देर नहीं लगाएगी। कहते हैं एक युवक निकल रहा था, पहुंचा बगीचे में, और बगीचे में जैसे ही उसकी नजर गुलाब के फूल पर पड़ी कि उसने गुलाब के फूल को देखकर कहा, भाई गुलाब तू है तो बड़ा सुंदर, पर तुझ में एक कमी है। गुलाब थोड़ा सा महकते हुए चौंका और अपनी पंखुड़ियों को खोलकर गुलाब ने कहा, भाई साहब आपने कहा कि गुलाब तू है तो बहुत सुंदर पर तुझ में एक कमी है, क्या बताएंगे क्या कमी है? बोले तुम गुलाबों में एक सबसे बड़ी कमी है, गुलाब तो अच्छा है पर तुझ में एक कमी है कि तुझ में कांटे हैं। युवक और आगे बढ़ा, गुलाब ने भी थोड़ा सा गमगीन हुआ कि भाई अब कांटे हैं वो तो हैं, अब मैं उनको कहाँ से हटा सकता हूँ, ये तो प्रकृति की देन है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, बगीचे में आम के पेड़ के करीब पहुंचा तो वहां पर कोयल गुनगुना रही थी, अपने गीत गा रही थी, अपनी बांसुरी बजा रही थी और कह रही थी कुहू 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 कुहू। उसने कोयल को देखा तो कोयल को उसने कहा, भाई कोयल तेरी आवाज तो बहुत सुंदर है पर तेरे में एक कमी है, और वो कमी क्या है? तू काली है। और आगे बढ़ करके जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचा, उसने समुद्र का पानी लिया, चखा और कहा, भाई समुद्र तू है तो बहुत विशाल पर तुझ में भी एक कमी है कि तू खारा जहर है। समुद्र भी कतराया, गुलाब का फूल भी कतराया, कोयल भी कुतराई और कतरा करके उसने कहा, भाई ये आदमी तो अपन सब लोगों में कमी ही कमी निकालता है। वो थोड़ा टहल करके जब वापस आया तो तभी सागर, कोयल और गुलाब तीनों इकट्ठे हुए और तीनों ने इकट्ठे होकर इंसान से कहा, ए इंसान, ए युवक इधर आ। बोले क्या? बोले तू है तो बहुत अच्छा पर तुझ में भी एक कमी है। बोले क्या कमी है? कि तुझ में औरों में कमियां निकालना ही तेरी सबसे बड़ी कमी है, कि औरों में कमियां निकालना यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। अपने अपने स्वभाव हैं और सबके जिसके जैसे स्वभाव होते हैं आदमी वैसा वैसा औरों में दिखा करता है। अच्छे स्वभाव के लोग थोड़ा हो तो भी अमीर होते हैं और उग्र स्वभाव, कंजूस स्वभाव के लोग बहुत सारा हो मगर फिर भी मक्खी चूस होते हैं। आदमी धनवान वो नहीं है जिसके पास पैसा ज्यादा है, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छा स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार है। वही आदमी असली धनवान होता है। बाकी पैसा
तेरा पैसा तेरे काम आएगा और इनका पैसा इनके काम आएगा, लेकिन आपका अच्छा स्वभाव इनके भी काम आएगा और उनका अच्छा स्वभाव आपके भी काम आएगा। एक पिता ने आज सुबह जैसे ही नाश्ता किया तो नाश्ता करने के बाद अपनी बेटी से कहा नाश्ता करते हुए कि बिटिया बिटिया, अब तो 23 साल की हो गई, पढ़ाई लिखाई भी तेरी पूरी हो चुकी है, तो सोचता हूं कि अब तेरी शादी वादी भी करवा दूं। उसने कहा पापा जैसा आपको ठीक लगे, मैं क्या बोलूं, पर बेटा जरा एक बात बता दे कि तेरी शादी तो करने की बात उठा रहा हूं, पर तेरे लिए लड़का कैसा लेकर के आऊं। यह हकीकत की घटना बता रहा हूं। तो पिता ने कहा कि बेटा जरा तू मुझे बता दे कि तेरे लिए लड़का कैसा लेकर के आऊं। अगर किसी को अगर तूने पसंद कर रखा हो तो वो भी मुझे बता सकती है। मैं कोई पुराने ख्यालातों का आदमी नहीं हूं, मैं वैसा भी पसंद कर लूंगा। मुझे तो लड़का पसंद करना, चाहे तेरी पसंद का करूं चाहे मैं मेरी पसंद का करूं, पर बेटा तू जैसा चाहे वैसा बता दे। उसने कहा नहीं पापा, मैं वैसी लड़कियों में नहीं हूं जो मैं अपने पिता का गौरव घटाऊं और अपनी पसंद का लड़का ला करके शादी कर लूं। आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी है पापा, आप जैसा ठीक लगे आप मेरे लिए वैसा लड़का देख सकते हैं। पर पापा ने कहा बेटा देख तो सकते हैं, पर तेरे लिए कैसा लड़का लेकर के आऊं? जॉब वाला, LLB, CA, MBA, ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ या बिजनेसमैन? किस तरह का लड़का तू अपने लिए पसंद करेगी? उसने कहा पापा आप मुझसे क्यों पूछते हैं? एक संस्कारित कन्या, एक सुशील कन्या अपने मुंह से कैसे बता पाएगी कि मुझे कैसा लड़का चाहिए? बोले नहीं नहीं बेटा, मैं पुराने दुराग्रह नहीं रखता, मैं मेरी बेटी की खुशी को पहले ध्यान में रख करके ही अपना कदम आगे बढ़ाता हूं। जब पापा ने 4-5 बार कहा तो बिटिया ने कहा पापा आप जैसा ठीक समझें वैसा मेरे लिए लड़का देखिएगा, पर अगर आप मुझसे बार बार पूछते हैं लड़का कैसा हो, लड़का कैसा हो, लड़का कैसा हो, तो पापा एक बात जरूर उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, वो लड़का आपके जैसा हो, उसका स्वभाव आपके जैसा हो। पापा वो लड़का आपके जैसा हो, उसका स्वभाव आपके जैसा हो, बस बाकी वो कोई भी होगा मेरे चलेगा। आप कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा वो महत्व नहीं रखता, पर उसका स्वभाव आपके जैसा हो, बस केवल इतना सा ज़रूर देख लेना। वो महानुभाव उस दिन जब हमसे मिले तो उन्होंने हमसे कहा था बाप जी गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया के लिए कितना आदर्श बन पाया कि नहीं बन पाया, पर आज मुझे सुकून है कि मैं कम से कम अपने बच्चों का तो आदर्श जरूर बन गया, कि जहां मेरे बच्चे ये कहते हैं कि उनके लिए लड़का ऐसा ढूंढा जाए जिसका स्वभाव मेरे पिता जैसा हो, जिसका नेचर, जिसकी प्रकृति पापा की तरह हो। ओह, जिस दिन आपको आपका बेटा कहे पापा मैं बड़ा होकर अब्दुल कलाम बनना चाहता हूं, बेटा कहता है कि बड़ा होकर के मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, या ये कहे कि मैं बड़ा होकर के अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूं, समझ लेना अभी आपका करेक्शन होने की ज़रूरत है। पर अगर जिस दिन बेटा ये कह दे पापा मैं बड़ा होकर के आपके जैसा बनना चाहता हूँ, उस दिन अपनी पीठ थपथपा लेना, उस दिन अपनी पीठ थपथपा लेना और ये गौरव अनुभव कर लेना, हाँ मैं अपने बच्चों का आदर्श बन पाया। वो पिता भी कैसा पिता जो अपने बच्चों का ही आदर्श नहीं बन पाया, तो वो औरों का आदर्श क्या बनेगा? वो गुरु कैसा गुरु जो अपने शिष्यों के लिए भी आदर्श नहीं बन पाया, तो औरों के लिए आदर्श कैसे बन पाएगा? तो मील के पत्थर तुम माइलस्टोन कम से कम अपने घर वालों के लिए तो ज़रूर बन ही जाओ। अगर हमारे बच्चे हमसे कहते हैं मम्मा मैं बड़ा होकर के आपके जैसा बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ, समझ लेना मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कामयाब बना, कुछ मेरा स्वभाव मेरी प्रकृति मेरे बच्चों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। यहाँ तो बेटा कैसे कहे कि मैं बड़ा होकर पापा की तरह बनना चाहता हूँ, पापा एक नंबर के गुस्सैल,
पीने वाले या गलत चीज खाने वाले, झूठ बोल जाने वाले, रिश्वत ले लेने वाले, अब वो बेटा किस आधार पर कहे कि मैं बड़ा होकर के अपने पापा की तरह बनना चाहता हूं। एक अच्छा आदर्श बनने के लिए, एक अच्छी संतान का निर्माण करने के लिए पहले माँ बाप का अच्छा होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ बाप अगर अच्छे हैं तो संतानें अपने आप अच्छी होंगी। भाई साहब, एक देश का संचालन करना आसान होता है, पर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके उनको एक अच्छा इंसान बनाना देश का संचालन करने से भी ज़्यादा कठिन होता है, वो उससे भी बड़ा काम है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग एक ऐसे स्वभाव के मालिक बने जो स्वभाव हमें किसी झरने की तरह बनाए कि जहाँ भी जाता है वहाँ हर जगह शीतलता देता है, जहाँ भी जाता है वहाँ मिठास घोलता है, जहाँ भी जाता है वहाँ पर सूखी ज़मीन को भी हरा भरा कर देता है। इसके लिए ज़रूरी है हमें क्या ठीक करना पड़ेगा, हमें हमारा स्वभाव। हालांकि बचपन से सुनता चला आ रहा हूं कि जा का पड़िया स्वभाव जासी जीवसों नीमन मीठो होए सींचो गुड़ घीवसों, कि जिसके जैसे स्वभाव पड़े हुए हैं वो स्वभाव मरते दम तक उनके साथ रहते हैं। और लोग उदाहरण ये और देते हैं कि भले घी से भी नीम के पेड़ को सींच लो तब भी उसका खारापन नहीं जाता है। मैं समझता हूँ हमारे युग की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अगर चाहे तो इस सत्य को झुठला सकता है और ये बता सकता है, अरे नीम ना सही पर नीम के फल निम्बोड़ी को तो जरूर मीठा किया ही जा सकता है। इंसान अगर चाहे और अपने स्वभाव को न सुधार पाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। इंसान तभी तक नहीं सुधरता है जब तक वो खुद नहीं चाहता। परिवार टूटते हैं तो मेरी समझ से पैसे के कारण कम टूटते हैं, हमारे रूखे स्वभाव के कारण ज्यादा टूटते हैं। भाई भाई अगर आपस में बढ़ते हैं तो शायद जमीन के कारण कम और भीतर के बुरे और उग्र स्वभाव के कारण ज्यादा वो आपस में टूटते हैं। पति पत्नी तलाक होता है, बता सकते हैं कोई आप में से कि तलाक क्यों होते होंगे? उनमें सोच के कारण, ठीक है, बहुत सारे अपने अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। समाज में रहते हैं लोग तो भले खुद ना टूटे हो पर लोगों को टूटते हुए उन्होंने देखा है। मेरी समझ से लोग कहते हैं विचार नहीं मिलते इसलिए हम आपस में टूट जाते हैं। तो भाई साहब, आपने शादी विचारों से की है या स्त्री और पुरुष से की है? किसी युवक या युवती के साथ की है तो वहां पर सोच और विचार के कारण लोग नहीं टूटते, बल्कि अपने अच्छे और बुरे स्वभाव के कारण पति पत्नी आपस में टूट जाया करते हैं। जब आपने शादी की तो कितने तरह के बैंड बाजे बजे थे, कितने आप लोगों ने देवी देवताओं की पूजा की, कितनी एक दूसरे की मान मनुहार की, खूब बारात निकाली, अच्छे से अच्छा वातावरण बनाया होगा। जिस जिंदगी की शुरुआत, जिस वैवाहिक जीवन की शुरुआत व्यक्ति ने इतनी खुशबुओं के साथ की थी, केवल 5 साल भी बीतता नहीं है और उन लोगों के कमरे में कि जिनके जीवन की शुरुआत परफ्यूम से हुई, आज 5 साल के बाद में हर किसी कमरे में लाल बाम, हरा बाम, झंडू बाम, विक्स और ये सब चीज़ें आ गई है। क्या गजब की बात है। बैंड बजाते हुए हमने जीवन की शुरुआत की और अब एक दूसरे का बैंड बजाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मरम्मत अगर कहीं करने की ज़रूरत है तो इंसान को अपने स्वभाव में करने की ज़रूरत है। भाई, एक गरम दूसरा नरम चलेगा कि नहीं? चलेगा। एक नरम दूसरा भी नरम, अब गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी या दौड़ेगी? दौड़ेगी। एक नरम दूसरा भी नरम, एक ठंडा दूसरा भी ठंडा, गाड़ी दौड़ेगी। एक गरम एक ठंडा फिर भी गाड़ी
चल जाएगी, पर पहला भी गरम और दूसरा भी गरम, तो फूटे दोनों के कर्म। फिर तो आपस में रोज रोज की खींचतान होनी तय है। अगर स्वभाव को हमने ठंडा बना लिया, एक का ठंडा एक का गर्म है, तो गाड़ी चल जाएगी। यहां तो एक कुछ कहता नहीं कि दूसरा वापस लड़ने लड़ाने को तैयार हो जाता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कहते हैं कि एक पति पत्नी जब अक्सर झगड़ा करते थे तो लोग मोहल्ले वाले सुनते थे कि जब वो झगड़ते हैं तो झगड़ने की तो आवाज आती है, लेकिन जब भी झगड़ा बंद होता है तो झगड़ा बंद होते ही हंसने की आवाज आती है। लोग बड़े ताज्जुब करते कि मोहल्ले वाले कि साहब ये क्या बात है, झगड़ा होता है तो पति पत्नी दोनों नाराज होकर के 3 दिन तक बोलते नहीं है, पर ये तो जैसे ही झगड़ा पूरा होता है कि जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। एक बार मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर के उन पति पत्नी से पूछा कि भाई साहब आप झगड़ते हैं, वो बात तो समझ में आती है, हमारे भी घर में झगड़े होते हैं, पर आप लोग हंसना क्यों शुरू कर देते हैं? बोले कि दरअसल बात ये है, झगड़ते तो हैं पर हम लोगों ने फैसला कर रखा है कि भले ही हम झगड़ेंगे पर 3 मिनट के बाद वापस राजीनामा हो जाएगा। बोले राजीनामा कैसे हो जाता है? बोले हंसी ऐसे आती है कि जब झगड़ते झगड़ते उसे गुस्सा आता है, पत्नी को जब गुस्सा आता है तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती, तो बोले वो उठाती है बेलन चकला चम्मच जो उसके हाथ में आता है वो उठाती है और उठा करके दे मारती है, और जैसे वो चकला फेंकती है और मैं साइड में खिसक जाता हूं, अगर उसका निशाना लग गया तो वो हंसना शुरू कर देती है, और निशाना चूक गया तो मैं हंसना शुरू कर देता हूं। पर हंसना तो हम लोगों का वापस तय है। स्वभाव को अगर हम लोग थोड़ा सा अगर सॉफ्ट बना लें तो हम लोग हमारे घर के वातावरण को फिर से पॉजिटिव बना सकते हैं। लोग बदलते तो हैं, वस्त्र बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, घर और मकान बदलते हैं, मगर फिर भी वो परेशान रहते हैं क्योंकि वो सब कुछ बदलते हैं, पर एक चीज़ को बदलना भूल जाते हैं, वह है हमारा अपना स्वभाव। वो है हमारा अपना स्वभाव जिसको न बदल पाने के कारण आपसी तनाव हमेशा बना हुआ रहता है, आपसी शिकायतें हमेशा बनी हुई रहती है। इसीलिए मैंने कहा न किसी तरह के अभाव में जियो, न किसी तरह के प्रभाव में जियो, तुम तो केवल एक अच्छे स्वभाव के साथ अपना जीवन जियो। अब पहले तो ये देख लें किसके स्वभाव में क्या कमी है। मैं फिर ये पूरे विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आदमी चाहे तो अपना स्वभाव बदल सकता है। मैंने बहुत लोगों का स्वभाव बदला है, बदलते हुए देखा है, और मेरा ये अपना ये मानना है आदमी अगर थोड़ा सा उसको एक अच्छी प्रेरणा मिल जाए, उसको एक अच्छी संगत मिल जाए, एक अच्छा प्रोत्साहन मिल जाए, तो बुरे से बुरे नेचर वाले इंसान को भी अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। जरा विचार करो कि महावीर प्रभु के सामने चंड कौशिक आया। अब चंड कौशिक अत्यंत उग्र स्वभाव का नागराज, परिवर्तन आया कि नहीं आया? आमतौर पर तो यही कहा जाता है जिनका जैसा स्वभाव है वो वैसे ही हमेशा बने हुए रहते हैं। कुत्ता हमेशा ही भौंकता है, बिच्छू हमेशा ही डंक मारता है, और शेर हमेशा दहाड़ता है, पर इंसान चाहे तो अपना स्वभाव बदल सकता है। पर मैंने तो ये देखा है, महावीर की प्रेरणा मिली तो चंड कौशिक सांप, जो सर्प योनि का जीव जिसका काम ही है उग्रता बरसाना, लेकिन फिर भी वो महावीर की अच्छी प्रेरणाओं को पाकर, हे जीव अब तो शांत हो, हे जीव अब तो शांत हो, हे जीव अब तो
शांत हो। महावीर ने चंड कौशिक जो बार बार उनको फुफकार मार रहा था, महावीर के पांव से दूध की धारा निकल रही थी और वो चंड कौशिक विचार कर रहा था कि मेरी तो फुफकार नहीं, मेरे तो नाम मात्र से लोग धूजने लग जाते हैं और यहां पर तो मैंने इतनी फुफकारें मारी मगर ये आदमी विचलित भी नहीं हो रहा है और उल्टा मुझे कह रहा है, हे जीव अब तो शांत हो, हे जीव अब तो शांत हो, हे जीव अब तो शांत हो। वो महावीर को ऊंचे दृष्टि से देखने लगता है। महावीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे जीव अब तो शांत हो। किसको कहा जा रहा है? अब समझ लो, एक बार उस चंड कौशिक को हटा दो और अपने आप को उस चंड कौशिक के स्थान पर रख लो और तब पता चलेगा महावीर हमारे सिर पर हाथ रख के कह रहे हैं, हे जीव अब तो शांत हो, हे जीव अब तो शांत हो, हे जीव अब तो शांत हो। वो जीव कौन? अपन सब लोग वो जीव हैं। एक बार अतीत की उन कहानियों में से चंड कौशिक के पात्र को हटा दो और स्वयं को उस पात्र के स्थान पर ले जाकर रख दो और तब पता चलेगा। एक तीर्थंकर हमारे सिर पर हाथ रख करके हमें प्रेरणा देते हैं और वो प्रेरणा अगर सही तौर पर हमारे दिल और दिमाग में लग जाए, उसी समय हमारा नेचर बदलना शुरू हो जाएगा। जब एक चंड कौशिक भद्र कौशिक बन सकता है तो आप और हम लोग चेंज क्यों नहीं हो सकते? चेंज योर नेचर, चेंज योर एटीट्यूड। केवल अपने स्वभाव को बदलो, केवल अपने जीवन के प्रति अपने नज़रिए को बदलो। और जैसे ही महावीर ने हाथ रखा था चंड कौशिक के सिर पर, जो निर्भय चेतना के मालिक होते हैं, जो निडर होते हैं, उन्हें किसी भी सांप बिच्छू को छूते हुए सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी करुणा इतनी महान होती है कि उस करुणा के चलते उन्होंने सांप के सिर पर अपना हाथ टच किया। अद्भुत चमत्कार हुआ। गुरु का यही तो चमत्कार है, सदगुरु का यही चमत्कार है, तीर्थंकर का यही चमत्कार है। जैसे ही हाथ टच किया कि टच करते ही चंड कौशिक को अपना पूर्व भव नजर आने लगा और उसने देखा कि पूर्व भव में कौन था वो? हाँ बोलिए, किसी को पता है कि नहीं? हैं? क्या था? बहुत गुस्से वाला साधु। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि बहुत गुस्से वाला साधु। अब आप एक तरफ कह रहे हैं गुस्से वाला, दूसरी तरफ कह रहे हैं साधु। ये दोनों ही विपरीत शब्द हो गए हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम लोग जब भी किसी प्राचीन कहानी का उपयोग करते हैं तो हमारा उद्देश्य उस कहानी को कहना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य होता है हमारे जीवन का रूपांतरण कैसे हो। हम उन अच्छी बातों से प्रेरणा लेकर के अपने हृदय को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कैसे बदल सकें, बस यही हमारा पवित्र उद्देश्य हुआ करता है। एक महानुभाव जो सीए हैं, सुशील जी भंडारी ने भी कहा कि वो पूर्व जन्म में गुस्सा करने वाला साधु था। आदरणीय मधुभाई साहब पारख ने कहा कि वो पूर्व जन्म में थे तो संत, पर दिन में जब आहारचर्या के लिए निकले तो उनके पांव से एक मेंढक का बच्चा मर गया था। उनके शिष्य ने यह सारा दृश्य देख लिया था और शाम को जब क्षमा प्रार्थना करने के लिए बैठे, प्रतिक्रमण संध्या वंदन करने के लिए बैठे, तो शिष्य ने अपना फर्ज समझते हुए गुरु से कहा, गुरुदेव आप प्रायश्चित करने बैठे अभी इस समय प्रतिक्रमण करने के लिए, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पांव से एक मेंढक का बच्चा भी आज मर गया था, तो उसका भी प्रतिक्रमण कर लो, उसका भी प्रायश्चित कर लो। भाई दुनिया में ऐसा क्यों नहीं समझा जाता कि छोटे लोग भी बड़ों को अच्छी बात, अच्छी सलाह, अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं? बड़े लोग अपना ये ईगो क्यों नहीं छोड़ते, अपना ये ईगो वाला स्वभाव क्यों नहीं बदल लेते? उनको लगता है बड़े जो होते हैं बस वही, उनकी समझ बड़ी, उनका अनुभव बड़ा, उनका ज्ञान बड़ा। मैं तो ये मानता हूँ कि छोटे लोगों से भी अच्छी प्रेरणा, अच्छी शिक्षा मिल सकती है।
तो कहते हैं कि शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके पांव से मेंढक का बच्चा मर गया। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत सावधानी से चला था, एक भी बच्चा मेरे पांव से नहीं मरा है, कोई भी मेंढक का बच्चा नहीं मरा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने अपनी आंखों से देखा। अबे कहा ना, चुप हो जा, अब कितनी बार मुझे बोलेगा, मैंने कह दिया ना कि मेरे पांव से नहीं मरा। बोले, गुरुदेव मैंने खुद नहीं देखा है। अब 4-5 बार कहा तो गुरु के पास था डंडा। अब वो चेला, उसने जब 5 बार कह दिया तो गुरुजी के पास डंडा था, उठाया, एक डंडा टिकाया, चेला उठा, भागने लगा। गुरुजी का भागता कहाँ है, अभी तो तेरे और 2-3 ठिकाने हैं। गुरुजी पीछे पीछे और चेला आगे आगे। उस जमाने में आज की तरह के आविष्कार तो हुए नहीं थे। अपना युग तो अब बहुत आगे बढ़ चुका है भाई, अपना युग तो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो उस जमाने में लाइटें तो होती नहीं थी। अब क्या हुआ, गुरुजी किससे टकराए, गुरुजी चेले के पीछे भागे और टकराए खंबे से, और खंबे से टकराए, धम से माथे के लगी और धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ब्रेन हेमरेज हुआ और वहीं पर ही उनके प्राण निकल गए। और आपको बता दूं, उस दिन उनके 30 उपवास थे, पर मरे और मर करके क्या बने, चंड कौशिक सांप बने। भाई, मैंने जब महावीर प्रभु की चंड कौशिक इस घटना को समझा है, मैंने इस कहानी से बहुत प्रेरणा ली है। और मैं चाहता हूं आप सब लोग भी, दुनिया भर के लोग भी तीर्थंकर महावीर की इस घटना से प्रेरणा लीजिए और अपने स्वभाव को बदलिए। और स्वभाव को ये बदलिए कि कोई व्यक्ति संत बना था पर अति क्रोध के कारण मर करके सांप बना। हम भी अगर अति क्रोध करते हैं, हम भी अगर उग्र स्वभाव से अगर गुजरते हैं, तो तय मानकर चले आपका धर्म कर्म सारी आराधना एक साइड में पड़ जाएगी। अगर उस दौरान आपकी मृत्यु हो गई तो आप भी मर करके चंड कौशिक सांप बनेंगे, आप भी बनेंगे। और मैं भी अगर उग्र स्वभाव रखूंगा तो मैं भी मर करके चंड कौशिक सांप बन सकता हूं। इसलिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि सुबह उठकर मैंने आज माला जपी कि नहीं जपी, इससे कहीं ज्यादा ये सजगता रखनी जरूरी है कि मेरे द्वारा भूल से भी कभी कभी अति क्रोध न हो जाए, वरना मैं भी मर करके चंड कौशिक सांप बन सकता हूं। एक तरफ चलाते हैं माला, पर दूसरी तरफ भीतर में चलाते हैं भाला, तो हिंसा तो अंदर में चल रही है। इसीलिए सावधान कर रहा हूं और ये बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति चाहे जब चंड कौशिक सांप बदल सकता है, तो आप और हम भी बदल सकते हैं। बस केवल खुद का मन बनाने की जरूरत है, खुद की मानसिकता तैयार करने की जरूरत है। पहले देख लो मेरे स्वभाव में किस चीज़ की खास तौर पर कमी है। हाँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है। देखो, खुद अपने आप पर देखो, खुद अपने आप पर गौर करके, अपने बीते हुए जीवन पर गौर करके देखो, क्या गुस्सा जल्दी आता है, मेरे स्वभाव में उग्रता ज़्यादा है, या मैं किसी भी सुंदर पुरुष या स्त्री को देखता हूँ तो मेरा मन अंदर से बहुत व्याकुल हो जाता है, तो मेरे स्वभाव में क्या भोग की वृत्ति ज़्यादा है या मेरे स्वभाव में क्रोध की वृत्ति ज़्यादा है? क्या मुझे हर समय ये लगता है कि मैं अपना नाम कमाऊं, यश कमाऊं, लोगों में मेरी इज्जत हो जाए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे स्वभाव में अहंकार बहुत ज़्यादा अंदर तक बैठा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लोगों के साथ झूठ, छल, चोरी, फरेबी करता हूँ? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मायावी स्वभाव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास बहुत पड़ा है फिर भी मैं और करता रहता हूं? कहीं मेरा स्वभाव लोभी स्वभाव तो नहीं है? मुझे मेरा अपना स्वयं का यह निरीक्षण करना होगा। और ये जब तक हम ये निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। जिन्होंने निरीक्षण नहीं किया उन्हीं के लिए कहा जाता है कि जाका पड़िया स्वभाव जासी जीव सू। पर जिन लोगों ने अपने आप को समझा, पहचाना और ये मन में निर्णय किया कि मैं आज के बाद निर्णय करता हूँ कि मैं
अब अपने स्वभाव पर विजय पाऊंगा, मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा, मैं मरूंगा बाद में, मरने से पहले लोगों के द्वारा ये टिप्पणी जरूर सुनना पसंद करूंगा, साहब मेरे पापा पहले क्या थे और अब मेरे पापा क्या हो गए हैं। तो मेरा जीवन मरने से पहले बदल जाना चाहिए, मरने के बाद तो हर कोई बदलता है। लोग तो गिरगिट की तरह बदलते हैं, मैं गिरगिट की तरह नहीं बदल रहा हूं, बल्कि मैं अपने स्वभाव को अंदर से बदल रहा हूं कि हाँ, जैसे एक बेटी ने कहा था कि पापा अगर आप मेरे लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं तो वो चाहे जैसा हो चलेगा, पर उसका स्वभाव आपके जैसा होना चाहिए। तो हमें भी हमारे जीवन में उस स्वभाव का मालिक हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे कह सकें, सब माई फादर इज ग्रेट, माई मदर इज ग्रेट। वो हमारा नाम लेते हुए गौरव महसूस करना चाहिए। और बच्चे खुद आपस में कहें, अरे कुछ तो सोच, एक तरफ पापा को देख और एक तरफ अपन को देखें, अपन भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं और एक अपने पापा अपने भाइयों के लिए अपनी 100 तरह की कुर्बानियाँ देते रहते हैं। ये प्रेरणाएं खुद में जगानी पड़ती है। अच्छी शिक्षा, अच्छी संगत, अच्छी प्रेरणा, ये 3 चीज़ अगर मिल जाए तो हर व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है। क्या क्या चीज़ें? अच्छी शिक्षा, अच्छी संगत और अच्छी प्रेरणा। ये 3 चीज़ें अगर मिल जाए तो हर व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है। कुत्ता भौं भौं करता है ना, पर पालतू कुत्ते को जाकर देखो तो वो कितना प्यारा आपको नजर आता है, यानी स्वभाव बदल गया। मंकी पेड़ों पर उछल कूद करता रहता है, पर पालतू मंकी को जाकर देखो वो सीधा आके कंधे पर बैठ जाता है। बाज एक झपट्टा मार दे तो सांप को भी खलाल कर दे, पर वही बाज अगर पाल लिया जाए तो बड़े आराम से हमारे कंधे पर आकर के बैठ जाता है। एक हिंसक जानवर भी अपनी हिंसा की वृत्ति को छोड़ करके और हमारे पास भाईचारा, मैत्री भाव का संदेश लिए हुए हमारे पास आकर के बैठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्वभाव बदला जा सकता है। एक बच्चा बहुत शैतानी करता था, बहुत गुस्सा करता था, अति तीव्र क्रोध करता था। उसकी मां उससे परेशान हो गई, कह कह के थक गई, बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, इसके नुकसान है, ये वो है। मगर उसके भेजे में कुछ उतरता नहीं था। 1 नंबर का जिद्दी, 1 नंबर का शैतानी करने वाला, हर समय तोड़ फोड़ कर देने वाला, कहना मानो नहीं तो हाथों हाथ ये तोड़ा और वो तोड़ा और वो तोड़ा। मम्मी परेशान हो गई। एक दिन मम्मी ने उसकी मैडम से कहा, मैडम मैं अपने बच्चे से परेशान हो गई हूं, मैं तो समझा के थक गई, आप अगर इसका स्वभाव थोड़ा बदल सकती हो तो आप बदल दीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत दिन भर गुस्सा करता है, जिद्दी है, मैं नहीं बदल पाई। बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं कोशिश करती हूं। मैडम ने पहले तो 7 दिन बच्चे से प्यार भरी बातें की और 8वें दिन मैडम ने बच्चे को कहा, बेटा तुझे गुस्सा बहुत आता है? हाँ मैडम जम के गुस्सा करता हूं। बोले तू गुस्सा क्यों करता है? बोले मैडम गुस्सा करने से मेरे काम पूरे हो जाते इसलिए मैं जम के गुस्सा करता हूं। अच्छा। मैडम उसे अपने साथ घर के पिछवाड़े की तरफ लेकर गई और अपने साथ थैले में लाए हुआ एक कील का डिब्बा निकाला और एक हथौड़ी निकाल करके उसके हाथ में थमाई और कहा कि बेटा एक काम कर, तुझे गुस्सा करना है तो गुस्सा करना, लेकिन एक काम करना, और ये जो सामने दीवार है ना, जितनी बार तुम गुस्सा करो उतनी बार इस दीवार पर आकर के कील ठोक देना। मैं कहा ठीक है। शैतानी का एक और तरीका मिल गया। शैतानी तो करता ही था, अब कील ठोकने का रास्ता और मिल गया। अब वो दीवार पर आता और कील ठोकता। आज दिन में 3 बार गुस्सा किया, 3 कील ठोक दी। आज 7 बार गुस्सा किया और 7 बार कील ठोक दी। महीना भर बीत गया, पूरी दीवार कीलों ही कीलों से भर गई। मैडम ने कहा कि अब एक काम करो, चलो मेरे साथ आओ, ये सारी कीलें निकाल दो। उसने सारी कीलें निकाल दी और तब मैडम ने कहा
एक बात बताओ, तूने कीले ठोकी भी और कीले निकाल भी दी, अब पीछे क्या है? बोले अब तो दीवार में केवल गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। मैडम ने बच्चे के माथे पर प्यार से सहलाया और सहलाते हुए कहा कि बेटा, तुमने जितनी बार गुस्सा किया उतनी बार तूने कीले यहाँ पर ठोकी है। बेटा, कीले तो तूने ठोक दी और निकाल भी दी, पर कील के ठुकने और निकलने के बीच में ये ढेर सारे गड्ढे ही गड्ढे रह चुके हैं। बेटा, तुम जितनी बार गुस्सा करते हो, तुम गुस्सा तो कर लेते हो, तेरा हर गुस्सा एक कील ठोकने की तरह है। तो कील ठोकी भी जाती है, निकाली भी जाती है, पर पीछे तेरे मम्मी पापा के दिल में तेरे लिए गड्ढे अंदर में कर देती है। उनका दिल अंदर से छलनी छलनी हो जाता है। वो तुम्हारे लिए खर्चा तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, तुम्हें स्कूल भी भेजते हैं, तेरी सारे प्रबंध भी करते हैं, पर उनके दिल में इतने सारे गड्ढे बन गए हैं बेटा, और वो सब तेरी वजह से है। बच्चे को बात तत्काल समझ में आ गई। उसने मैडम से कहा, सॉरी मैडम, मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाहती हैं। मैं आज के बाद आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं अपने मम्मी पापा को कभी सताऊँगा नहीं, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि मेरा हर गुस्सा मुझे चीज़ें तो दिला देता है, पर मेरे मम्मी पापा के दिल में गड्ढे भी, मेरे मम्मी पापा के दिल में गड्ढे भी कर देता है। बच्चे ने जब मैडम से वादा करना चाहा तो मैडम ने कहा, वादा हमसे नहीं, मम्मी पापा के पास जाओ, उनसे जाकर के वादा करो। और तब उसने मम्मी पापा के पास जाकर कहा, मम्मी सॉरी, जो मैंने किया उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। मैंने अब तक आपके दिल को बहुत चोट पहुँचाई मम्मी, पर अब मैं आज के बाद कभी भी आपको चोट नहीं पहुँचाऊँगा। बच्चे का स्वभाव बदल गया। ओह, जब एक बच्चे का स्वभाव बदल सकता है तो मेरा और आपका स्वभाव क्यों नहीं बदल सकता? हो सकता है कुछ लोगों को आनुवंशिकता से उग्र स्वभाव मिला होगा, पर फिर भी आदमी अगर तय कर ले, आदमी अगर अपने आप को चेंज करना चाहे तो अपने स्वभाव को आराम से बदल सकता है। भाई, स्वभाव को अच्छा बना लेना उत्तम सामायिक है। स्वभाव को अच्छा बना लेना उत्तम पूजा है। जो लोग सम्मान पाकर अकड़ते नहीं हैं और अनादर पाकर के खींचते नहीं हैं, और किसी की हल्की बात सुनकर भी उनके प्रति वैर विरोध नहीं पालते हैं, उनका हृदय तो अपने आप में परमात्मा का मंदिर ही हुआ करता है। भगवान मंदिर में ही मत देखो, भगवान अच्छे स्वभावों में बसता है। भाई, भगवान कहाँ रहते हैं? तो मैं कहूँगा अच्छे स्वभाव में भगवान का निवास होता है। भगवान महावीर तो कहते हैं, वत्थु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो भाई, हमारा स्वभाव भी अपने आप में एक धर्म बन सकता है। मैं इसलिए कहा करता हूँ, रोज़ाना सुबह उठो ना तो उठ करके अपने आप को मोटिवेट किया करो। जब सुबह उठो या एकांत में बैठो तो सुबह के समय में अपने आप को प्रेरित किया करो, और आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लो। एक लंबी सांस ली, दूसरी गहरी सांस ली, तीसरी गहरी सांस ली, और 3 गहरी सांस लेकर के अब अपने आप को प्रेरित किया करो और अपने आप से कहा करो, मैं दिव्य चेतना हूँ। अपने आप से कहा करो, मैं दिव्य चेतना हूँ। तीसरी बार फिर बोलो अपने आप से, मैं दिव्य चेतना हूँ। भले ही अभी अंधेरा है अंदर, उसकी चिंता छोड़ो। हमारा काम केवल अंदर में दीप जलाना है। जो जो दीप जलेगा, जो जो उजाला बढ़ेगा, त्यों त्यों अंधेरा अपने आप कम 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 होता चला जाएगा। अपने आप को अंदर में ये सुबह सुबह जो हम अपने आप को प्रेरणा दे देंगे, अपने आप को ये जो इंस्पायरेशन का काम कर लेंगे, वो हमारे लिए दिन भर संजीवनी बूटी का काम करेगा। और पहली बात अपने आप से कहो, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ। दूसरी लाइन अपने आप से कहो, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। फिर तीसरी बार बोलो, मेरी हर सोच,
हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। तीसरी लाइन बोलो, मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। मैं खुद को भी खुशी देता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। अपने आप से चौथी लाइन जरूर कहें, मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूं। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूं। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूं। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूं। आप और 2 लाइनें इसमें जोड़ सकते हैं, पर कुल मिलाकर के सुबह सुबह एक ऐसे अपने भीतर में बीज बो दो, एक अंदर में सुबह सुबह ऐसे दीप जला लो कि जिनका उजाला दिन भर और रात भर आपको मिलता रहे। और ये दीप हमें अपने स्वभाव में जलाने होते हैं, ये बीज हमें अपने नेचर में बोने होते हैं, अपनी प्रकृति में ये बीज हमें उतारने होते हैं। और वो बीज होते हैं, मैं दिव्य चेतना हूँ, आई एम डिवाइन सॉल, मैं दिव्य चेतना हूँ। मैं खुश रहता हूँ, दूसरों को भी खुशी देता हूँ। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। अगर दिन में कभी लगे भी कि कोई विपरीत वातावरण बन गया, झट से चंद्र प्रभु की इस बात को याद कर लो जो सुबह सुबह आपने अपने आप से कही है, मैं क्या है, विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। प्रयोग करके तो देखो, आपकी सामायिक जीवित हो जाएगी। अंदर में स्वभाव अपने आप निर्मल होना शुरू हो जाएगा, भीतर की गंदगी अपने आप कटनी शुरू हो जाएगी, भीतर के कांटे अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। बस केवल खुद के भीतर अच्छी प्रेरणा देने का काम करने की जरूरत है। एक प्रेरणा वो जो गुरुजन देते हैं, एक प्रेरणा वो जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को देता है। मैंने फिर कहा, शिक्षा, संगत और प्रेरणा, ये 3 चीज़ें अगर मिलती है तो बुरे से बुरे स्वभाव को भी अच्छा बनाया जा सकता है। अंगुलीमाल का भी स्वभाव बदला था, डाकू था, भिक्षु बना। रत्नाकर का भी स्वभाव बदला, डाकू था, महर्षि वाल्मीकि बने। हर व्यक्ति अपने स्वभाव को चाहे तो बदल सकता है। तुतलाता हुआ बच्चा तुतलाना बंद कर सकता है, तो उग्र स्वभाव वाला अपने स्वभाव को भी अच्छा बना सकता है। केवल मन बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग अपना स्वभाव अच्छा नहीं बनाते हैं तो फिर ठीक है भाई साहब, ज़िंदगी भले ही जी लो, पर न पत्नी आपसे राजी रहेगी, न पति आपसे राजी रहेंगे, पड़ोसी भी आपसे राजी नहीं रहेंगे। जिन लोगों के स्वभाव अच्छे होते हैं उन लोगों की पत्नियां शाम के समय घर में घड़ी देखती है, और जिन लोगों के स्वभाव तेज वाले होते हैं, उग्र होते हैं, उन लोगों की पत्नियां सुबह सुबह ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। जिनका स्वभाव तेज होता है उनकी पत्नियां सुबह के समय घड़ी देखती है, ए जावे तो घर में शांति हुए, ए जावे तो घर में शांति हुए। लेकिन जिन लोगों का स्वभाव बड़ा सॉफ्ट होता है, जो मिलनसार होते हैं, जो अपनी ओर से प्रेम देते हैं, सद्भाव और मिठास देते हैं, उनकी पत्नियां शाम होते ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। अभी तक नहीं आए, अरे अभी तक नहीं आए, अरे क्या बात है अभी तक नहीं आए, अरे मुन्ना फ़ोन तो लगा देख अभी तक नहीं आए। अगर आप चाहते हैं आपके घर वाले आपकी इंतजारी करते रहें तो अपने स्वभाव को बदलो। और अगर आप चाहते हैं, आपके घर वाले चाहते थे शमशान में रहो, तो फिर चाहे जैसे अपना उग्र स्वभाव बना कर रखो। मैंने तो यही समझ रखा है कि ज़िंदगी में अगर संवार सको तो स्वभाव को संवारो, सुधार सको तो अपने स्वभाव को सुधारो। लोग महाराज बन जाते हैं, कहता हूँ भाई केवल महाराज बनने से क्या होगा, महाराज बनोगे तो ड्रेस एड्रेस बदल जाएगा, पर असली अपना स्वभाव सुधारो। अगर आप महाराज बन सकते हैं तो अति उत्तम बात है, पर अगर महाराज नहीं बन सकते तो कम से कम स्वभाव को तो संत जैसा बना सकते हैं, शांत बना ही सकते हैं। तो क्या करें हम,
स्वभाव में कुछ आज हम बीज बोते हैं, स्वभाव में आज हम अपने भीतर कुछ दीप जलाते हैं जिससे उजाला बढ़े। ऐसे बीज जिनकी फसलें आपको भी सुख देंगी और औरों को भी सुख देगी। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप तय कर लें तो आप अपने स्वभाव को इस आने वाले 30 दिन के भीतर, अर्थात आगे संवत्सरी का पर्व आएगा, गणेश चतुर्थी आएगी, उससे पहले पहले आप अपने स्वभाव को बदल चुके होंगे। तो क्या करो? तो पहली बात, अपने नेचर में अपने स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए पहली बात लाएं, और वो है स्वभाव में सरलता लाएं। क्या लाएं? क्या? सरलता। जैसे पानी सरल होता है ना, कितना सरल होता है, कहीं भी बह जाता है, कहीं से भी सेट हो जाता है, किसी भी पात्र में अपने आप को समायोजित कर लेता है। झरने के पानी की तरह अपने आप को सहज सरल बना लें। दुनिया में जो लोग महान हो जाते हैं, हकीकत में वो जितने जो महान होते हैं त्यों त्यों उनमें सरलता आती चली जाती है। पर जो लोग हेकड़ी दिखाते हैं ना, समझ लो अभी तक उसको महान होना बाकी है, वो अभी तक महान हुआ नहीं, अपने आप को महान दिखाना प्रयास करता है। अब जिन लोगों में ऊंचाई जिन्होंने छू ली है वो बिल्कुल सहज सरल हो जाते हैं। देखिए, सामने बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं पहली पंक्ति में श्री के.एन. भंडारी। ये किसी भी कंपनी में केवल 1 घंटे की सलाह देने के लिए जूम पर अगर बैठते हैं तो इनकी 2 लाख रुपया 1 घंटे की फीस है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उसके इंटरनेशनल डायरेक्टर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस के मामले में, उसके डायरेक्टर रहे हैं। पता नहीं इस तरह की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, और आज भी अंबानी, अडानी या और बड़ी बड़ी कंपनियों के ये परामर्शक रहते हैं। लेकिन सरल इतने, हाथ जोड़े हुए पेश आते हैं, हर समय मुस्कुराते हुए सामने वाले का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों से तो जीवन जीने का पाठ पढ़ने को मिलता है कि कोई व्यक्ति ऊंचा भले ही हो जाए, पर ऊंचा होने पर भी अपनी सरलता न छोड़े। हम तो कहते भी हैं कि हर आदमी को ऋजु प्राज्ञ होना चाहिए, हृदय से सरल और दिमाग से प्रखर। तो स्वभाव में इतनी सरलता लेकर के आए, बहुत आदर अदब से। कभी भी अपने भीतर ये अकड़ पैदा न होने दें, कभी भी किसी के साथ छल कपट झूठ फरेबी न करें, बहुत सहज सरल। धर्म के शास्त्रों से हमने यही सीखा है, जो सरल लोग होते हैं उनका मरने के बाद इंद्रलोक का देव होना तय है। और जो लोग कपट करते हैं, झूठ फरेबी करते हैं, वो कितने भी टीके लगा ले, पर मरने के बाद कहाँ जाना तय? नरक जाना उनका तय है। अब बताओ, इससे बड़ा सरल धर्म क्या होगा कि एक सरलता आदमी को इतनी हाई ऊंचाई तक पहुंचा देती है। अभी बीच में एक फोटो आया था, आप लोगों ने अगर गौर किया हो अखबार में, कि नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के मालिक, और रतन टाटा दोनों आपस में एक मंच पर मिले। तो मंच पर मिलते ही नारायण मूर्ति ने रतन टाटा के पांव छुए, हजारों लोगों के बीच में पांव छुए। भाई, ये है सरलता। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के मालिक हैं, बेंगलोर में आज भी सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। इतनी सरलता। बस यही चीज तो है कि ये थोड़ी कि अब मैं इतना बड़ा हो गया तो अब मैं सब्जी खरीदने के लिए नहीं जा सकता। भाई, सब्जी अपनी पसंद की खरीद के लाता हूँ, जो मेरा दिल करता है वो मैं सब्जी आज खाता हूँ। ये सरलता आदमी में रहनी ही चाहिए। तो अपने स्वभाव में एक गुण जोड़ो, और वो है क्या है? सीधा सरल आदमी। जैसी कि समाज की व्यवस्था है, तो प्रवेश हुआ तो चातुर्मास के लाभार्थी श्री अशोक जी पारक से कहा गया कि साहब पधारिए और साफा स्वीकार कीजिए। बोले साहब नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा।
हमें तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ सम्मान वगैरह नहीं चाहिए। भाई ये सरलता होनी चाहिए। सम्मान पाने की ललक और तलब रखने की बजाय सरलता से उस सम्मान को, बस आपने हमें याद कर लिया, हमारे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के जीवन में बहुत सरलता आप जितनी लाएंगे, हमारे स्वभाव में उतनी ही सौम्यता आनी शुरू हो जाएगी। भाई लोगों ध्यान रखो, आम ज्यों ज्यों पकता है त्यों त्यों मीठा होता है, और जब तक कड़क रहता है तब तक वो खट्टा 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 बना हुआ रहता है। तो सरलता हमारे जीवन में मिठास लाती है। अपने स्वभाव में दूसरा गुण जोड़ें और वो है विनम्रता, पोलाइटनेस। क्या है? सरलता से ही जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है और वो है विनम्रता। तो नरमी लाएं अपने स्वभाव में, गर्मी न रखें बल्कि नरमी लेकर के आए। गलती हो गई तो बिना किसी झिझक के कह दो साहब माफ़ कीजिएगा। कभी भी किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए तो पता चलेगा कि हमारा घमंड त्यागने जैसा है। मैंने तो सीख रखा है कि जब भगवान ऋषभ देव से उनकी 2 सुपुत्रियां जाकर कहती है, ब्राह्मी और सुंदरी, कि भगवान हमारे बड़े भाई बाहुबली को अभी तक परम ज्ञान, केवल ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहते हैं तुम्हारा भाई अहंकार के मद माते हाथी पर चढ़ा हुआ है, इस कारण उसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? बोले उससे पूर्व प्रवर्जित छोटे भाई हैं, तो वो सोचता है, ये सोचकर वो न तो मेरे पास आ रहा है और न अपने भाइयों के पास जा रहा है कि अगर वहाँ गया तो मुझे उनको प्रणाम करना पड़ेगा, तो मैं बड़ा भाई हूँ, मैं उन्हें प्रणाम कैसे करूँ? बस इस छोटे से ईगो के कारण अभी तक भी उनको परम ज्ञान नहीं हो पाया है। हो सके तो जाओ और जा कर के उसे जगा दो। और कहते हैं तब ब्राह्मी सुंदरी आती है और तब कहती है, बीरा मारा गज थकी उतरो। ये जो बहुचर्चित गीतमाला कहलाती है कि बीरा मारा गज थकी उतरो, हाथी से नीचे उतरो, वो इस तरह के बोल गुनगुनाती हुई वहाँ से गुजर जाती है। और तब बाहुबली के मन में आता है, भाई स्वभाव तो सबका है, अंदर में कोई बात पहुँचती है तो अपना काम तो करती ही है। तो भीतर के बिल में ये बात उतरी, तो उतरते ही अंदर में चिंतन होना शुरू हुआ, मन को सही दिशा मिली। मन के पहले अगर न लगा दो तो नमन बन जाता है, और मन के आगे अगर न लगा दो तो मनन हो जाता है। जैसे ही किया मनन, अपने आप अहंकार का हो गया शमन और बढ़ गया आगे कदम। किसके लिए? नमन के लिए। और तब उनको लगा, हाँ मैं वाकई एक अहंकार के हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ। और जैसे ये सब बातें समझ में आई, अंदर में चिंतन चला, नहीं मैं 12 वर्ष से साधना में खड़ा हूँ पर फिर भी मुझे केवल ज्ञान प्राप्त न हुआ। मैं अपने इस ईगो की ग्रंथि को तोड़ता हूँ। एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, जो बात 12.5 वर्ष में न बन पाई वो बात केवल 1 सेकंड में बन गई। और जैसे ही कदम आगे बढ़ाए कि उनको केवल ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त हो गया। किसके कारण? एक विनम्रता का पहला कदम आगे बढ़ाते ही नरमी ये चमत्कार कर सकती है। अर्थात बताओ कितना सरल धर्म है कि केवल एक विनम्रता का गुण हमें केवल ज्ञान तक पहुंचा सकता है, हमें परम ज्ञान और मुक्ति लाभ तक पहुंचा सकता है। लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, मैं कहता हूं भाई तेरे से तपस्या होती है तो कर, पर अगर तपस्या नहीं होती तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं तेरा आत्म कल्याण करने के लिए। अब बताओ इससे सरल मार्ग और क्या होगा कि एक विनम्रता का गुण आदमी को केवल ज्ञान तक पहुंचा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जब महाभारत काल में अश्वमेध जब यज्ञ हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने
पांडवों से कहा था, युधिष्ठिर से कहा था, भाई तुम लोगों ने अपने यज्ञ के लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है, मुझे तो कोई जिम्मेदारी तुम लोगों ने सौंपी ही नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमारे आदरणीय हैं, अब आदरणीय को हम भला कौन सा काम सौंप सकते हैं, आप तो हमारे आदरणीय हैं। और तब कृष्ण ने जो बात कही थी, विनम्रता का पाठ पढ़ने के लिए दुनिया के लिए इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा, कि तब कृष्ण ने कहा था कोई व्यक्ति आदरणीय है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। तुम अगर जवाई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आदरणीय तो हो पर ससुराल में जाकर के कोई तरह का काम न कर सको, ये तो कोई लिखा पढ़ी हो नहीं रखी है। तो अगर जवाई भी हो तब भी जाकर के इतनी विनम्रता तो दिखाओ कि वहां जाकर के कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम, उनके काम में अपनी हेल्प कर सको। और तब कृष्ण ने कहा था, भाई आदरणीय हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हम तो आपको जिम्मेदारी सौंपने के काबिल नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लीजिए। मतलब इतनी सरलता और इतनी विनम्रता, क्या इतने महान लोग जो हुए हैं उनका स्वभाव इतना उत्तम था कि वो कहते हैं कि भाई मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे इस यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण आएंगे मैं उन सब के पांव धोने का और उनकी झूठी पत्तली उठाने का जिम्मा अपने ऊपर लेता हूं। जिस कृष्ण ने इतनी विनम्रता अपने जीवन के साथ जोड़ी, उसका एक हिस्सा तो अपने साथ भी जरूर जोड़ लो। काम क्या लिया था उन्होंने? ब्राह्मणों के चरण धोने का है। मतलब सोचो, अब इससे ज्यादा विनम्रता और सरलता का और क्या गुण हो सकता है। ऐसे महान स्वभाव के कारण ही वो भगवान कहलाए, ऐसे महान स्वभाव के कारण। सोचो, राम जी को आदेश दे दिया गया कि 14 साल का वनवास हो, राम जी ने सहज में ले लिया। ठीक है माते, ये तुम हमें सीधा कह देती, इसके लिए रात भर पिता को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा हमें कह देती कि आपको अपने राम पर इतना भरोसा नहीं था कि आप कहती कि बेटा जंगल जाओ 14 साल के लिए, और ये राम आपको इनकार कर देता। अरे कितनी सरलता, कितने सहज, कितने विनम्र, कितने नरम प्रकृति के लोग कि बिना कोई संकोच किए ये निकल पड़े। कहते हैं वो इंद्रजीत जब मारा गया तो उसका शव सामने आया, पर जैसे ही इंद्रजीत का शव श्री राम के सामने आता है, श्री राम अपने जहां पत्थर पर बैठे थे वहां से खड़े होते हैं, सामने आकर के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, इसके जैसा पुत्र आज तक धरती पर कोई नहीं हुआ, जिसने अपने पिता की आन बान शान रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ये जानते हुए भी कि उसका पिता गलत है, पर फिर भी अपने पिता की आन बान शान रखने के लिए इसने अपनी जान दी है। और ये देखो, तब महानता देखो, तब राम अपना उत्तरीय वस्त्र, अपना ऊपर का वस्त्र उतारते हैं और इंद्रजीत के शव पर उड़ा देते हैं। बताओ ये कितनी सरलता, कितनी विनम्रता, कितनी सहजता है। यही है वो गुण जिसके कारण ये लोग भगवान कहलाए हैं। और जब लौट कर आते हैं अयोध्या 14 साल का वनवास पूरा करके, तो तीनों माताएं सामने खड़ी हैं, तो पता है सबसे पहला प्रणाम किसे करते? कैकेयी को। अपन लोग कभी कुछ सोच सकते हैं कभी ऐसा? अपने तो कोई किसी की दो बात सुन लेना तो जिंदगी में उसका मुंह ना देखें अपन। मतलब सीखो, प्रेरणा लो, केवल राम राम मत करो, केवल नमो अरिहंताणम मत करो, बल्कि अरिहंताणम कहने के साथ खुद अपने शत्रुओं पर विजय पाओ और खुद को अरिहंत बनाने के लिए समर्पित करो, तो ये होगा असली आत्मविजय का पथ। और देखता हूँ वो पहला प्रणाम करने के लिए आराम से कैकेयी माँ के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आप आंखें सजल हो जाती हैं। क्या धन्य है आप लोगों का, क्या ऐसा स्वभाव था आप लोगों का कि जिनके कारण आपको 14 साल जंगल में काटने पड़े। आपकी पत्नी रावण उठा करके लेके चला गया, सती का अपहरण हो गया, और इतनी
कंटकों से गुजरने के बाद भी आप जब अपनी माताओं के सामने आते हैं तो जन्म देने वाली माँ को बाद में प्रणाम करते हैं, अपनी उस सौतेली माँ के पांव पहले छूते हैं। धन्य हैं। अगर ऐसा है तो ये स्वभाव नमन करने योग्य है, ये स्वभाव हम सब लोगों के लिए प्रेरणा लेने जैसा है। और इसीलिए कहता हूँ, सरल बनो, सहज बनो, विनम्र बनो, अपने स्वभाव में पॉलाइटनेस लेकर के आओ। अकड़ के रहने में कुछ पड़ा नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हम तो बहुत इसीलिए इतने सहज सरल रहते हैं, इतने सहज सरल रहते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, देखकर चौंक जाते हैं। हम तो सोचते थे आपके पास आएंगे, मिलने के लिए हमें कितना टाइम लेना पड़ेगा, कितनी अप्रोच लगानी पड़ती है। लोग आते हैं, कोई शहर में किसी को फ़ोन करके, साहब हम लोग आ रहे हैं, उन बाप जी के पास जाना है, आप थोड़ा हमारे साथ चलिए। बोले यार तू जा तो सही, वहाँ किसी की भी अप्रोच की ज़रूरत नहीं। वो बहुत सहज सरल तरीके से आराम से सबसे मिलते हैं। मैंने कहा ना, अपने स्वभाव को उस दीपक जैसा बनाओ जिसका उजाला बादशाह के महल में भी पड़े और एक गरीब की कुटिया में भी पड़े। एक गरीब की कुटिया में भी वही उजाला, वही रोशनी आए। तो पहला काम स्वभाव में इजीनेस लाएं, दूसरा काम स्वभाव में पॉलाइटनेस लाएं, और तीसरा काम स्वभाव में स्वीटनेस लाएं, मधुरता, मिठास। स्वभाव, हमारी वाणी है वो हमारे स्वभाव को ही अभिव्यक्त करने वाली आधारशिला है। और अगर हमारे स्वभाव में, हमारी जबान में अगर मिठास नहीं है तो भाई जीभ से घाव ज़्यादा लगते हैं, जीभ पर घाव कम लगते हैं। तोता मिर्ची खाता है फिर भी मीठा बोलता है। हम लोग गुलाब जामुन ठोकते हैं तो भी कड़वे निकल जाते हैं। तो एक बात तो तय है, मिठाई खाने से कोई आज तक मीठा नहीं हुआ है। शुगर की बीमारी ही हुई है सब लोगों को मीठा खाने से। तो मीठा खाने से तो आप इंसुलिन की तरफ ही जा रहे हैं। मिठास तो स्वभाव में लाने से आदमी में मिठास आती है। लोग जाते हैं हॉस्पिटल में और जाकर कहते हैं भाई देखो भाई मेरे शुगर कितनी है। मैं कहता हूँ देख तेरे स्वभाव में शुगर कितनी है। बॉडी में शुगर है तो बीमारी है, पर स्वभाव में शुगर है तो ये आपका प्लस है। स्वभाव में अगर मिठास है तो ये आपके जीवन का प्लस है। आप भले दादा सा हैं, दादी सा हैं, कहते हैं बेटा छोड़ के गया, बेटी छोड़ के गई, बहू छोड़ के गई। भाई उन्हीं को छोड़ के जाते हैं जिनके स्वभाव में उग्रताएं होती है। तो मीठा मीठा बोल नहीं, थारा कोई पोतो थाने छोड़ना नहीं जावे, तेरी कोई बहू तुझे छोड़ के नहीं जाती, जी लो। बस केवल बच्चों से एक लाइन कह दो, बेटा तुम्हें जैसा जीवन जीना है वैसा जी लेना। बस केवल पब्लिक में ऐसा कोई काम मत करना कि पब्लिक में हमारी नाक नीची हो जाए। बाकी बेटा तुम्हें जैसा जीना है वैसा जीवन अपना जी लो। ये जो टोका टोकी वाली एक आदत अगर बुजुर्ग लोग अपने स्वभाव में से निकाल दें तो दुनिया की कोई बहू ऐसी नहीं है जो अपने ससुर को छोड़ना चाहे। दुनिया की कोई बहू ऐसी नहीं है। बहू 12 फुलका बनाती है, बुजुर्ग लोग खाते कितने, 2 ही तो फुलका खाते हैं। पर बुजुर्ग ठहरे बात बात में, अथारी सब्जी इरमा तो सब्जी कच्ची रहेगी, आज नमक तो गालनी भूल गया, इरमा तो दही खट्टो गाल दियो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई देखो, अच्छा स्वभाव जिनका है उनको तो भले घर में रखो तो भी दिल को जीत लेते हैं, और वो घर से बाहर जाते हैं तो भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। कितना जीना है, 4 दिन का जीना है। स्वभाव मीठा रखोगे तो मरने के बाद भी याद किए जाओगे। तो स्वभाव में लाएं स्वीटनेस, बहुत मीठे रहे, मिठास से बोलें, मीठा मीठा व्यवहार करें। तो स्वभाव में क्या रखें? नंबर 1 बोल लो वापस। नंबर 1 इजीनेस, सरलता। नंबर 2 पॉलाइटनेस, विनम्रता। नंबर 3 स्वीटनेस, मधुरता। है क्या रखो? मधुरता। देखिए आपको बात बताता हूँ, हम लोग भीलवाड़ा में थे, पीछे वाली गली में ही रहने वाली एक बहन आई और आकर के कहने लगी, जहाँ हमारा बाहिती भवन में चातुर्मास था,
और वहाँ पर आज़ाद चौक में रोज़ाना प्रवचन देते थे। तो पीछे वाली गली में ही रहने वाली एक बहन आई और कहने लगी, बाप जी ये जो आपके यहाँ पंडित जी आते हैं ना, ज्योतिषाचार्य जी, इन्होंने ही मुझे एक नुस्खा बताया था। तो ये क्या बताया? बोले, बाप जी मेरे और मेरे पति के बीच में 3 महीने से बोलचाल बंद है। तो हमने पूछा हुआ क्या? बाप जी बस बात थोड़ी सी हुई, उन्होंने मुझसे बोलना छोड़ दिया तो मैंने भी उनसे बोलना छोड़ दिया। पर अब 3 महीने हो गए बाप जी, एक घर में रहते हैं, वो ऊपर वाले कमरे में सोते हैं, मैं नीचे वाले कमरे में सोती हूँ, आपस में बोलते नहीं, खाना तो परोस देती हूँ पर ना वो मुझे कुछ बोलते हैं ना मैं उनको कुछ बोलती हूँ। और वो जो ज्योतिषाचार्य जी आते हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे एक मंत्र लिख करके देता हूँ, एक शहद की शीशी ले आ। तो मैं गई बाजार में, पतंजलि की शीशी लेकर के आई और उसमें उन्होंने मंत्र लिखा हुआ कागज डाल दिया और उन्होंने कहा कि रोजाना सुबह उठते ही इस शीशी को देख लिया कर, तो 27 दिन देख, अपने आप तेरे पति से वापस बननी शुरू हो जाएगी, तेरे पति तेरे वश में हो जाएंगे। बड़ा सम्मोहन मंत्र मैंने इसमें लिखा है। बोले, बाप जी 1.25 महीना तो हो गया, कहीं हो जाए तो अभी तक कहीं वो नहीं। तो मैंने कहा, भाई साहब एक काम करो, वो शीशी लेके आओ, देखो सही क्या मंत्र लिखा है, क्या तंत्र लिखा है। वो शहद की शीशी लेकर के आए। मैंने कहा, भाई साहब एक काम करो, तो ये शीशी वीसी छोड़ो, ये मंत्र तंत्र छोड़ो। तो बोले, करना क्या है? मैंने कहा, एक काम करो, आपको चाय बनानी आती है? बोले, हाँ। तो मैंने कहा, आज एक अच्छी सी प्यारी प्यारी है, बिना पानी वाली, फर्स्ट क्लास टनाटन वाली चाय बनाओ, इलायची डालना मत बोलना, खुशबू बाहर तक आती रहे, ऐसी चाय बना करके ले जाओ और केवल अपने पति के पास जा करके 1-2 शब्द बोल करके ये चाय दे दो। बोले, क्या बोलना है? लीजिए चाय स्वीकार कर लीजिए। क्या कहना? केवल लीजिए चाय स्वीकार कर लीजिए। बोले, वो तो बोलते ही नहीं है। मैंने कहा, तू इसकी चिंता छोड़, वो तुझसे बोलती नहीं है, तू केवल अपनी तरफ से 4 शब्द बोल करके उनको दे दे। बोले, ठीक है बाप जी, आप कहते हैं। तो वो कहीं गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे गुस्सा करेंगे फिर निपटाएंगे यार, हमें मालूम है इन मनखों में कितनी ताकत होती है, ये लड़ने वड़ने वाले नहीं हैं। तो वो बोले कि ठीक है बाप जी, आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। चाय बनाई, इलायची विलायची डाली, गर्मा गर्म चाय लेकर के गई अपने पति पास। अब तक तो बोलचाल बंद थी, अब जाकर कहा, लीजिए चाय पी लीजिए। वो चौंका, 3 महीने के बाद आज पहली बार। अब तक तो शहद की शीशी रखी थी, आज खुद को ही शहद बना लिया है। तो लीजिए और चाय पीजिए। अब उसने चाय ली। अब इधर से जब संवाद शुरू हो गया तो उधर से भी तो शुरू होगा ना। उसने कहा, चाय है तो टेस्टी, चाय है तो टेस्टी। वो चाय है तो टेस्टी, मैं तो रोज ही बना के पिलाने को तैयार थी, आप भी नहीं, मुझसे बोलना बंद कर दिया। वो पति कहते हैं कि भाई मैं तो खुद बोलना चाहता था, मगर तू ही मुंह इधर उधर चढ़ाई घूमती थी तो मैं कैसे तुझसे बोलूं। अब वो 2 मिनट तक जो मन में था वो सारा निकाल लिया। तो बोले कि आज तुझे अक्ल कहाँ से आई कि मुझे चाय देते समय कहना कि लीजिए चाय पी लीजिए। बोले, चलो चंदा प्रभु जी के पास हैं, वो अभी चंदा प्रभु जी, ललित प्रभु जी आए हुए हैं अपने प्रवचन। बोले, हाँ मैं टीवी में तो सुनता हूँ। बोले, आज चलो, ये उन्होंने मुझे ये बात कही है। अब वो 1 घंटा के बाद में वो पति पत्नी दोनों आए, धोख लगाई। बोले, बाप जी आपके एक लाइन ने सारा काम कर डाला। मैंने कहा, भाई शहद की शीशियों को देखने से कुछ नहीं होता है, अपने स्वभाव को शहद जैसा बनाने से सब कुछ काम हो जाया करता है। मिठास लाओ, अपने स्वभाव में मिठास लेकर के आओ। और अंतिम बात और कह देता हूँ। तो पहला है, वापस ले लो दिमाग में, नंबर 1 इजीनेस, सरलता। नंबर 2 पोलाइटनेस, थोड़ा हाथ जोड़ के बोलिए क्या है। दूसरा क्या है? पोलाइटनेस। आप लोग हमारे सामने आते हैं तो आप कैसे देखते हैं? हम लोगों को ऐसा देखते हैं क्या? कैसे देखते हैं आप हमें? कैसे देखते हैं आप हमें? पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ, करबद्ध होकर के आप हमें देखते हैं। हमने हमेशा प्रणाम का जवाब हमेशा प्रणाम से ही देना उचित समझा है, ये मानते हुए कि अगला पाँव छू से हाथ तो कम से कम तू भी तो जोड़ सके भाई। तो पोलाइटनेस चाहिए। तीसरा स्वीटनेस, मधुरता चाहिए। और अंतिम चौथी बात कहता हूँ, और वो है काइंडनेस, अर्थात उदारता लाओ। क्या लाओ?
उदारता लाओ, क्योंकि अभी कंजूसी बहुत ज़्यादा हावी है, कृपणता बहुत ज़्यादा हावी है। तो उदारता लाओ। भेड़ो कर करने काहीं नहीं होने वाला है भाई, कि तो ही भेड़ो कर लो, काहीं नहीं हुए, सब अठी छोड़ छोड़ार जाओ रहे। तो भाई सब जमाई जाता है ना, तो वहाँ के लोग भी कुछ उम्मीद रखते हैं कि तुम भी जब यहाँ से वहाँ जाओ तो 2 पैकेट अपने साथ लेकर जाओ। अगर हम केवल लेते ही लेते रहेंगे तो हम पर कर्जा चढ़ जाएगा, पर वापस अगर हम देना सीख जाएंगे, ये उदारता अगर हमारे जीवन में आ जाएगी तो वापस ऋण हो जाएंगे, वापस लौटाना ज़रूर हम सीखें। तो भाई ये स्वभाव में जो कंजूसाई है ना, उसे निकालो। सुबह खाना बनाओ तो खाना बनाओ तो 2 रोटी गाय के लिए भी बनाओ, 2 रोटी कुत्ते के लिए बनाओ, इतनी उदारता लाओ। जब घर से बाहर के लिए निकल रहे हैं तो घर में गुल्लक बना दो, चैरिटी के काम के लिए गुल्लक बना दो। इतनी उदारता लाओ कि घर से जब बाहर निकलेंगे तो उस गुल्लक में एक नोट जेब में से निकाल करके उसमें डाल देंगे। अब नोट कौन सा डालना है वो आप खुद तय करें, मुझे नहीं पता कि किसकी कितनी औकात है। जिसकी बड़ी औकात है वो बड़ा नोट निकालेगा, जिसकी छोटी औकात है वो छोटा नोट निकालते हैं। लोग मंदिर जी में जाते हैं ना, आरती में चढ़ाना होता है तो कौन सा नोट निकालते हैं? एक महानुभाव ने कहा कि 100 का नोट है। भाई जिसकी जितनी औकात होती है उतना ही तो निकालता है। भगवान समझ जाते हैं भाई इसने कितना निकाला, मतलब इसकी अभी तक 10 की औकात है, उसने 100 का निकाला, उसकी 100 की औकात है। तो जिसकी जितनी औकात है मुझे वापस उसको उतना ही तो लौटाना है। तो भाई साहब ये लोग बड़े गजब के होते हैं, भगवान से मांगते तो हैं, भगवान फैक्ट्री में 1.25 करोड़ फ़ायदो करवा दीजिए। ये बार मांगे जने तो 1.25 करोड़ मांगे और चढ़ावनो है जने 1.25 रुपये निकालना चढ़ा, वो भी 10 नोट 1.25 रुपये या 11.25 रुपये में भी। तो उदारता लाओ भाई, खाना बनाओ, 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाओ। गेहूँ जब खरीदो तो ये मत सोचो हमारे तो 1 बोरी लागे साल में, नहीं भाई 2 बोरी लो, ताकि 1 बोरी हम चैरिटी के काम के लिए निकाल सकें। 1 बोरी गेहूं की कीमत कितनी? 2000। तो कितना खर्चा करवा रहा हूं मैं आपसे? केवल 2000 रुपये का। और आज के इस समृद्ध युग में तो 2000 की कोई वैल्यू नहीं है। पर आपको बता दूं, ये 2000 रुपये खर्च जरूर हो रहे हैं, पर रोजाना जो महिला अपने हाथों से 4 रोटी बनाकर किसी ज़रूरतमंद को खिलाती है, ऊपर गणेश जी की तरफ से, महालक्ष्मी जी की तरफ से, गौतम स्वामी जी की तरफ से अपने आप उसके घर में भंडार भरने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ तो दाना दाना दो, वापस उतना उतना हासिल करते चले जाओ। तो मैंने कहा घर से निकलो तो गुल्लक में एक नोट निकालो और डाल दिया। और महीना जब पूरा हो गया तो अपनी मम्मी से कह दो, मम्मी आप एक काम करो, इसमें 1700 रुपये निकले हैं मम्मी, ये ले जाओ, आपको जहाँ जिस पुण्य कार्य के लिए उचित लगे आप उसमें इसका सदुपयोग कर लो। मम्मी भी खुश हो गई, उनके हाथों से भी दान पुण्य हो गया। कुल मिलाकर के उदारता अपने स्वभाव के साथ जरूर जुड़ो। घर पर कोई मेहमान आए तो खिला करके खुश हो। ये सोचो आज भगवान की कृपा है कि मेरे घर में 10 लोग जीम करके गए हैं। बिना भगवत कृपा के किसी के घर से कोई खा के नहीं जाता है। अगर 100 लोग खा के जाएं तो समझो आज मेरा बड़ा भाग्य कि आज मुझे 100 लोगों को जीमाने का लाभ मिला। दुनिया में कुछ लोग खा के राजी होते हैं और कुछ लोग खिला के राजी होते हैं। जो खा के राजी होते हैं वो मरते दम तक केवल खाना ही खाना उनको सूझता रहता है, लेकिन जो खिला के राजी होते हैं, भगवान किसी का कर्ज अपने पर चढ़ा कर नहीं रखते, वापस उतना उतना गुना करके उसको वापस लौटा देते हैं। चलिए बात अब समाप्त करता हूँ अच्छे स्वभाव की तरफ आपको बढ़ाते हुए कि हम लोग अपने अपने नेचर को अब आज जैसा था आज से हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे, स्वीट बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, पोलाइट बनाएंगे, उसको इजी और हैप्पीनेस से भरा हुआ बनाएंगे। तो एक अंतिम छोटी सी बात कह देता हूँ, और बात ये है कि एक भिखारी को जिसने कभी गांधी मैदान वहाँ पर बाहर बैठ कर के गुरुजनों के प्रवचन सुना करता था, प्रवचन सुनते सुनते उसको एक प्रेरणा लग गई। और प्रेरणा ये लग गई कि हम लोगों ने कभी कहा था
कि तुम ये मत देखो कि आज तेरी औकात क्या है, तेरी जैसी भी औकात है उसमें से एक चिपटी निकाला कर और अपनी तरफ से दिया कर, जो तेरी औकात है। ये मत सोचो आज तुम गरीब हो, सफलता का इससे बड़ा फंडा और कोई हो ही नहीं सकता कि आज तेरी जो औकात है उसमें से एक चिपटी निकालो। जो भी तेरी औकात है, अगर समृद्ध बनना है तो समृद्ध बनने का राज है, जो तेरी आज औकात है उसमें से एक चिपटी रोजाना निकालना शुरू कर दो। अब जैसी तेरी औकात है उतनी चिपटी अपने अंदर से निकालो। एक भिखारी जो बाहर बैठा करता था, उसको ये बात लग गई कि एक चिपटी मैं भी रोज निकालूंगा। भाई मेरी औकात तो भिखारी हूं, तो भिखारी की औकात कितनी, तो जो मिलता उसमें से एक चिपटी निकालता। कभी कबूतरों को दाना डाल देता, कभी कोई कुत्ता आ गया तो उसमें से उसको एक रोटी का टुकड़ा दे देता। भाई भिखारी की तो इतनी औकात हो सकती है ना, इससे ज्यादा उसकी क्या औकात होगी। तो ये यूं निकाल निकाल करके दे देता एक चिपटी, एक चिपटी, मुझे एक चिपटी निकालना है, एक टुकड़ा निकालना, चाहे वो रोटी का हो चाहे जौ के दाने का हो। एक दिन जब वो अपनी भिक्षा लेकर के बढ़ रहा था कि अब देखूं आज मुझे किसको एक चिपटी वापस निकाल के देना है, इतने में ही आसमान से एक देव विमान उतर करके आया और करीब आया, आकर के कहा, दो भाई जो तुम मुझे देना चाहती हो वो दो। उसने झट से झोली में हाथ डाला और एक चिपटी जौ की निकाली और उसके हाथ में थमा दी। उसे लगा आज तो उसे कबूतरों को दाना डालना था, एक चिपटी कबूतर ना सही ये कोई आ गया आसमान से उतर के, इसी को दे देता हूँ। एक चिपटी निकाली और उसे दे दी। वो आगे बढ़ गया भिखारी, देव विमान भी वापस आसमान की तरफ चला गया। पर जो घर में पहुंचा अपनी पत्नी से कहा, लो भाई जौ की खिचड़ी बना लो, आज मुझे भिक्षा में जौ मिले हैं। तो पत्नी ने जौ बीनने के लिए जैसे ही थाली में डाला तो टन टन की आवाज़ है, वो चौंकी क्योंकि उसमें एक चिपटी सोने के दाने, उसमें एक चिपटी सोने के दाने थे। आज जब पत्नी ने आकर के उससे कहा, अरे देखिए देखिए इसमें क्या निकला है, सोने के दाने निकले हैं। उस भिखारी ने अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी उदारता ने भी मेरे घर की स्थिति को आज बदल डाला है। वो एक चिपटी में जौ के दाने देता था, मक्की के दाने देता था, एक टुकड़ा में कुत्ते को देता था, ओह उसने ही मेरा भाग्य बदल दिया और आज पूरा चिपटी भर के मुझे सोने के जौ और सोने के दाने मिल चुके हैं। आज उसको पता चला उदारता जो भी रखते हैं उनके घर में हमेशा नौ निहाल हुआ करते हैं। तो मेरे भाई बहनों वापस एक बात दिमाग में ले लो, स्वभाव को अच्छा बनाओ। एक सुंदर स्वभाव, चेहरा भले ही सुंदर हो अच्छी बात है, न हो तो भी चलेगा, पर स्वभाव अगर सुंदर है तो सब कुछ सुंदर 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 है। सब कुछ सुंदर 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 है ना। वैसे आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं देवेंद्र बाबू, आप हमें बहुत पसंद आते हैं, बहुत मीठे मधुर स्वीट उदारवादी व्यक्ति हैं आप। हम आपकी अनुमोदना करते हैं। हम आप लोगों का नाम इसलिए ले लेते हैं ताकि आप लोगों को देखकर आपके पड़ोसी को भी प्रेरणा जगे, आपके पड़ोसी को भी प्रेरणा मिल सके, बस इसीलिए ये सब बातें हम लोग कह देते हैं। तो आज का सार एक ही है, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ और स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए ईजीनेस, पोलाइटनेस, स्वीटनेस एंड काइंडनेस, ये चार बातें अपने जीवन के साथ और लागू करने का बोध बनाए रखो। जिसका जैसा स्वभाव उसका वैसा ही पड़ेगा प्रभाव। अपनी ओर से सहज रूप में इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ, पर इस बात को बिल्कुल अपने जीवन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल तहे दिल से उसे लागू करके देखिए और अपने स्वभाव को इतना सुंदर बना लीजिए कि आपका स्वभाव ही परमात्मा का मंदिर बन जाए।